डेढ़ माह तक फलस्तीनियों के खून से होली खेलने के बाद इसराइल का जंगबंदी पर इत्तेफाक। गजा में सीज फायर शुरू होने में चंद घंटे बाकी। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनी को रिहा किया जाएगा। यरगमालियों को अगले 4 रोज के दौरान रिहा किया जाएगा। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचे हैं। हमास की मुआहदे की तस्दीक अमरीकी सदर की जानिब से मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमीर कतर और मिस्र से इजहार तशक्कुर। मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना जरूरी है। जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल, तुर्क सदर का गजा में जंगबंदी का खैर मकतब। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन का सबब बनेगी। रजब तैयब एर्दोगान। जंग बंदी का मुआहदा तय पाने के बावजूद सहूनी फोर्सेज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। जबालिया में शदीद बमबारी, एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 6,000 से जायद बच्चे, 3600 खवातीन शामिल, 33,000 से जायद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक सहूनी फौज के हमलों में गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अस्पताल और तालीमी इदारे भी ना छोड़े। रूसी सदर पुतिन भी जंग के नुकसानात से परेशान हो गए। कहते हैं कि जंग से कुछ हासिल नहीं। रूस यूक्रेन के साथ जंग के खात्मे पर गौर कर रहा है। यूक्रेन से अमन कायम करने के लिए आगे बढ़ने पर तैयार हैं। पुतिन का G20 रहनुमाओं से वर्चुअल खिताब। अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले रेनबो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। धमाका अमेरिका की सरजमीन पर हुआ। नायग्रा फॉल्स के करीब होने वाले धमाके के बाद रेनबो ब्रिज को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। तहकीकात जारी। धमाका अब दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकता है। अमरीकी मीडिया। कनाडा ने मगरबी न्यूयॉर्क में दाखिल होने वाले 4 बैनुल-अक़वामी बॉर्डर बंद कर दिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अमेरिका के बॉर्डर पर धमाका संगीन हालात की निशानदही है। सिक्योरिटी एजेंसीज बम धमाके की छानबीन कर रही है। जल्द मालूम कर लेंगे कि धमाके के पीछे कौन है। अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम। कत्ल के मंसूबे में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का खदशा। अमेरिका की वार्निंग। भारतीय सफारतकार के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। इससे कबल कनाडा भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर रॉ के ओहदेदार को मुल्क बदर कर चुका है। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिक अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट में जमा कार्रवाई कराई गई। NCA और मुतल्लिका बैंक की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। अदायगी ज़ाती हिदायत और रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में की गई। रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, अकाउंट्स होल्डर ने खुद पाकिस्तान भिजवाई। ये तासुब दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करके भिजवाई गई। दस्तावेजात में नेशनल क्राइम एजेंसी का एक खत भी शामिल। खत के मुताबिक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म मुतल्लिका अदालत ने खुद खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर नोटिस जारी किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है। जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ये सिखाया गया। हम तो PTI की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते। इज्जत का तो ख्याल रखते हैं।
पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें। बिलावल भुट्टो का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं, मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। PTI दौर में टिकटॉकर्स, मियाँ साहिब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसवा बीबी से कहूंगा कि यहां से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका। 2 सिपाही जाम शहादत नोश कर गए। लानिस नाइक एहसान बादशाह और लानिस नाइक साजिद हुसैन शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फिजा में सांस लेना मुहाल। शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वापडा टाउन लाहौर में 5वें मॉडल पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया। मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। दरख्वास्त गुजारों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की खिदमत मरकज़ को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस खिदमत मरकज़ बारे ब्रीफिंग। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर 2 करोड़ रुपए की डकैती का मामला। डकैती में मुलव्विस गिरफ्तार। DSP उमैर तारिक बाजारी 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DSP पर ताजिर के घर में 2 करोड़ की डकैती का इल्ज़ाम है। 2 गनमैन्स खुर्रम अली और फरहान अली भी मुकदमे में नामजद हैं। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। फ़हीम अशरफ की रस्म मेहंदी आबाई इलाके फूलनगर में हुई। अजीज़ व अक़ारब की शिरकत। बारात 25 नवंबर को जबकि वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम उल हक की शादी की तकरीबात भी शुरू। नॉर्वे में मेहंदी तकरीब की तस्वीर सामने आ गई। शादी की दीगर तकरीबात आज से लाहौर में होंगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। कैंप आज से रावलपिंडी में शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इमामुल हक फ़हीम अशरफ शादी की वजह से कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमे के रोज़ कैंप में शामिल होंगे। नवीद अकरम चीमा ने भी कौमी टीम के मैनेजर की जिम्मेदारियां निभाई। वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का T20 से रिटायर्ड होने का इम्कान। रोहित शर्मा अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकते हैं, भारतीय मीडिया। वनडे क्रिकेट पर शबनम गिल का राज। 2 पॉइंट्स के फर्क से बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराजा का पहला नंबर। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दूसरे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 1 दर्जा तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन। टीम रैंकिंग की ग्रीन शख्स का चौथा नंबर। ICC ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी।